जमशेद आयशा को कहता है मुझे पता है आप बहुत दुख में हैं। हबीब भाई में लाख बुराइयां होंगी लेकिन बुरे इंसान नहीं हैं और शादी का हक़ तो खुदा ने दिया है 4। आयशा जमशेद को कहती है 4 शादियों में तुम लोगों को मज़हब याद आ जाता है, बाकी बातों में मज़हब याद नहीं आता कि बीवी के साथ किस तरह का सलूक करना है, उसे कैसे रखना है, बच्चों को कैसे रखना है। समीना एनी को कहती है जब तक काम वाली नहीं आती हमें ही काम करना होगा, तुम सफाई शुरू करो, मैं किचन का काम करती हूँ। फ़याज़ साइका को कहता है कि पहले जैसे हबीब के बच्चों ने ग़ुलामी किया समीना लोगों की, वैसे ही अब अपने बच्चों को करवाना ताकि वो भी उनके ग़ुलाम बनकर रहें। सब कुछ हाथ में आ गया था, तुम्हारी वजह से गुम हो गया। हबीब ऑफिस में कहता है कि मुझे बताओ अकाउंट में से 10 लाख कैसे चोरी हुए हैं, पता तो मैं लगवा ही लूँगा क्योंकि तुम लोगों में से ही किसी का काम है ये। फ़ाखिर की दादी वकील को बुलाती है और कहती है ये सब कुछ ज़हीर ने बनाया है, ये घर भी और कारोबार भी, मैं चाहती हूँ फ़ाखिर के नाम कर दो और सरप्रस्त मीना होगी उसकी माँ। फ़ाखिर रानी को काम करते देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, वो अपनी अम्मी को कहता है नहीं मासी का इंतज़ाम करे, मैं नहीं चाहता कि वो काम करे। तो वो कहती है कि माँ का काम करना नज़र नहीं आ रहा, तो वो कहता है आप भी ना करें। रिदा ऐमन को कॉल करती है और कहती है मेरा कज़न उससे जूनियर है लेकिन वो कह रहे हैं मैं पता करके बता दूंगा कि हमज़ा का किसके साथ अफेयर है। मैनेजर फ़ाखिर को कहता है मैं डे 1 से ज़हीर साहब के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने मुश्किल हालात भी देखे हैं और अच्छे भी, लेकिन कंपनी के हालात जो अब हैं ये मैंने कभी नहीं देखे। आप मुझे बच्चों की तरह अजीज़ हो अपने, मैं दुआ करूँगा कि सब कुछ ठीक हो जाए और मैंने टैक्स पे कर दिया है। फ़ाखिर कहता है कि आपने बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी मेरी। फ़ाखिर आता है तो एनी सोई हुई होती है। फ़ाखिर कहता है कि चलो आओ हम दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं, उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और बहुत अच्छे से रहते हैं। फ़ाखिर एनी का इंटर में एडमिशन करवाने के लिए लेके जा रहा होता है, वो कहता है सब चीज़ें रख ली है ना। एनी कहती है मुझे डर लग रहा है घर वालों से। फ़ाखिर कहता है मैं मना लूँगा सबको। एनी अपना सर्टिफिकेट लेने स्कूल जाती है, वहाँ पे उसे हमज़ा मिलता है, कहता है मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर रही हो, बेस्ट ऑफ लक। राहिला हबीब को कहती है बहुत चाव से आप मुझे लेके आए थे लेकिन इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है, कोई मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाता, आप भी बाहर होते हैं अकेला ही खाना खाना पड़ता है मुझे। समीना कहती है बगैर बताए कहाँ गए थे तुम दोनों, तो वो कहता है इंटर में एडमिशन करवाना है एनी का। तो वो कहती है अम्मा ने सख्त मना किया है। तो वो कहता है कि मैं अपनी बीवी का साथ दूंगा। आपको अब्बू से शिकायत थी, वो दादी की सुनते आपकी नहीं, आप वही सब एनी के साथ क्यों रिपीट कर रही हैं। आपकी बात की बहुत अहमियत है लेकिन एनी का हर चीज़ का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है।